जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th बहुपद पोलिनोमियल्स जो आपके 2025 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी आपको राय कमेंट्स जो भी करनी है सो आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 से देखते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर -3x-4। कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू नंबर 59। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर -3x+1, सॉरी -1 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान बतलाइए। तो घबराना नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे? अल्फा इनवर्स है तो 1/अल्फा, बीटा इनवर्स है तो 1/बीटा, केवल पलट देंगे। अब बाटा का जोड़ घटाव आपको आता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा यानी ये अल्फा हो जाएगा। तो आप ही बताइए, बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, बात बराबर होता है। तो ये हो जाएगा -b/e। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ए से एक कटा दिए, कितना बच गया? -b/c। आप अच्छी तरह जानते हैं b किसको कहते हैं? तो b x के गुणांक को, x के बगल में क्या है? -3। तो ये देखिए फॉर्मूला वाला है, और ये यहाँ मान है, तो ये -3 और c कितना है? तो -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और बटा में माइनस है, ये माइनस ऊपर चढ़ा देंगे, बटा में 1 नहीं लिखा जाता है। ये रहा आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और जल्दी से इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। 60 नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है? 7x² -11x + 3 कर अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। कोई बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/e। c किसको कहते हैं? अचर पद को। अचर पद आपका 3 है। a किसको कहते हैं? x² के बगल वाले को, यानी 7। ये रहा आपका आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 60 का ऑप्शन डी, 61 नंबर। कह रहा है 2 - x इंटू x -1 के शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। 2, ये माइनस x में x से किए, x² माइनस माइनस प्लस x। सजाना है तो सजा सकते हैं, ये -x² फिर प्लस x, और ये रहा +2। क्वेश्चन कह रहा है कि
शून्यकों का गुणनफल। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? सी बाई ए। सी किसको कहते हैं? तो आप कहिएगा अचर पद को। अचर पद कितना है? 2। ए किसको कहिएगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक को। एक्स स्क्वायर गुणांक यानी माइनस कुछ नहीं यानी 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2, 1 छिपा रहता है। तो 61 का आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए 62 नंबर। एक्स स्क्वायर -3x + 5। क्वेश्चन कह रहा है 1/α + 1/β। देखिए सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो वाला है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व पहले करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया यानी बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में 1 से करेंगे अल्फा। और आप अच्छी तरह जानते हैं बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, नीचे लिख देते हैं। क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ए से ए कट गया, क्या हो गया? -b/c। b किसको कहते हैं? तो x के बगल वाले को। x के बगल में क्या है? -3, तो ये -3। ये फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी रहेगा। c अचर पद को, माइनस माइनस प्लस 3/5। देखिए तो 62 का 3/5 जो आपका ऑप्शन ए 63 नंबर। जल्दी से आप उस 63 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए हम भी बता देते हैं, सेम क्वेश्चन है भाई। एक्स स्क्वायर + 2x + 1 कह रहा 1/α + 1/β। सेम तरीका से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बीटा में 1 से करेंगे बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया यानी अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। देखिए बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, बात एक ही होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। ए से ए कट गया, -b, b किसको कहते हैं? x के बगल वाले को, x के गुणांक को। माइनस b का मान क्या है? 2, c का मान 1। तो आप जानते हैं कि बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, -2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। देखिए 64 नंबर आपको बताना है 64, 65, 66, 67 हम बताते हैं, ठीक है ना। 66 तक आप लोग बताना है, कमेंट्स करना है, आंसर का जवाब देना है। कहीं भी दिक्कत हो हम फिर से आपको बताएंगे। 67 नंबर, एक्स स्क्वायर -3x + 5। ये क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। देखिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, बहुत आसान है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम एलसीएम निकालेंगे बीटा अल्फा का, तो अल्फा इंटू बीटा लिखे या बीटा इंटू अल्फा लिखे कोई फर्क नहीं। बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया यानी बीटा, बीटा में बीटा से करेंगे बीटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो आप लोग क्लास 10th में मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर शुरू से लास्ट तक बने होंगे तो ये फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए हैं। इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है अगर नहीं जानते हैं तो अभी देख लीजिए, अभी हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a का ये होल स्क्वायर। 2 अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? c/a बटा अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। आप चाहे तो मान रख सकते हैं या आप इसको हल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि आप मान ही रख ले। -b का मान देखिए x के बगल में -3, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं,
3 हम लिख देते हैं। ए का मान क्या है 1, एक्स स्क्वायर के बगल में 1, तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 1 बटा सी का मान, यही ना सी का मान है तो यही लिख देते हैं 5 बटा 1। 1 को अब हटा देंगे क्योंकि बटा में 1 नहीं लिखी जाती है, तो 3 तरीके 9, 2 पचे 10 बटा 5, 10 में से 9 गया -1 बटा 5, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए आंसर कौन सा होगा 67 -1/5 यानी आपका जो ऑप्शन है डी है। ठीक है, तो आपका 67, 68 आपको बनाना है, 69 आप ही को बनाना है, 70 भी आपको बनाना है, लेकिन हम एक क्वेश्चन इसमें से बता देते हैं। देखिए कोई भी हम ले लेते हैं आपको, चलिए 68 बता देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अब अच्छी तरह जानते हैं c/a होता है, c/a, ठीक है ना। c किसका मान यानी -9, a किसका मान x स्क्वायर के बगल में यानी 2, तो -9 बटा 2। देखिए तो 68 का -9 बटा 2 यानी आपका ऑप्शन सी है। तो हम 68 तक करा चुके हैं, 69 एंड 70 आपको कर मतलब बताना है आंसर का जवाब। कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनता है कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। ये मेहनत बस आप लोग के लिए, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे कोई भी इसके लो में जैसे 9, 8 किसी भी क्लास का क्वेश्चन, आपको मैथ का क्वेश्चन पूछना हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस स्क्रीन जो नंबर दिया है उस पे व्हाट्सएप आप क्वेश्चन का कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग के लिए मेहनत करें, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में लगाइए, स्टेटस पे लगाइए, जहां मन करे वहां लगाइए। और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई भी दिक्कत है कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। 10th, 11th, 12th यूट्यूब पर चलता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो उसको भी हम बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्लास लेनी हो, चाहे किसी भी क्लास का, वो आप कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद में ही कुछ अलग तरीका का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन दिए उसे बनाइए और